सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे भाई बैलेंस शीट वाला टॉपिक। इसका कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना दिए, तो वो जरूर देख लेना। आपके वाइवा में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, या इवन 12th के वाइवा में भी ना 11th की चीज़ें पूछ ली जाती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो बैलेंस शीट का वो जरूर देख लेना, आपको बड़े आराम से बैलेंस शीट समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल से। तो यहाँ पे कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, तो साल के एंड में ही बैलेंस शीट बनती है, तो 31 मार्च आपकी डेट रहने वाली है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ना बैलेंसेस गलत लिखे हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऐसे लिखे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितनी भी एसेट्स होती हैं बिजनेस में इनका हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो इससे ना हमें गलतियाँ करी हुई हैं इसमें, और हमें उनको ठीक करके फॉर्मेट ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट बनानी है ये। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल का क्रेडिट में लिखा है क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। ड्राइंग्स को आपने डेबिट में ही लिखना होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, ड्राइंग्स वैसे लाइबिलिटी साइड में जाता है, बट यहाँ पर ना माइनस होता है, कैपिटल में से माइनस होता है, तो टेक्निकली इसका जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, जाता है ये लाइबिलिटी साइड में है। और क्रेडिट बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये वहाँ पर माइनस होता है कैपिटल में से, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, ये चीज़ अगर नहीं समझ आ रही तो प्रैक्टिस करोगे, 12th तक थोड़ा दिमाग और खुल जाएगा, अकाउंट थोड़ी और समझ आ जाएगी, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेटर्स का हमेशा डेबिट होता है, ये भी ठीक है। क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, ये भी ठीक है। कैश इन हैंड डेबिट ठीक है, कैश एंड बैक डेबिट। मुझे लग रहा है ये सब कुछ ठीक ही दिया हुआ इन्होंने, आपको जस्ट फॉर्मेट ही बनाना है। प्लांट का डेबिट ठीक है, फर्नीचर का डेबिट ठीक है। नेट प्रॉफिट का हमेशा याद रखना क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में ही। अच्छा, इसमें गलतियां नहीं है, इन्होंने क्या करा है, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करा रहे हैं। नहीं तो मान लो गलती वाला भी हो सकता था, तो आपको डेबिट क्रेडिट भी पता होना चाहिए अगर वो पूछ ले तो। जनरल रिजर्व का भी क्रेडिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा, स्टॉक एसेट है तो डेबिट होता है। तो मिस्टेक्स कुछ नहीं है, ठीक है। और आपका जो टोटल है वो यहाँ पर टैली नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ तो टैली कर रहा है लेकिन ये वाला टोटल अलग गिवन है। तो देखते हैं ज़रा क्या रीज़न है। इसका रीज़न वही है, ये जो ड्राइंग्स है ना ये माइनस होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसके टोटल में ये जुड़ी हुई है, इसलिए ये आपका आंसर का टोटल और ये वाला टोटल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो अभी हम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसको करना है। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लोग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से ही फॉलो करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कैश इन हैंड, और ये गिवन है 3600। फिर मैं लिखूंगा कैश एट बैंक, ठीक है, फिर ये गिवन है 72,000। और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ना हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑर्डर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टोटल मैच कराना। तो बस कैश इन हैंड ऊपर रख लेना, कैश एट बैंक नीचे रख लेना, बाकी हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए ऑर्डर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मार्क्स पूरे मिलते हैं, इंपॉर्टेंट होता है टोटल लिखना। ठीक है, अच्छा कैपिटल यहाँ पे कहीं नीचे आती है तो यहाँ मैं कैपिटल लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है 5 लाख। ठीक है, तो ये मैं अभी अंदर लिखूंगा कैपिटल, याद रखना, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी गिवन है, नेट प्रॉफिट भी गिवन है और ड्राइंग्स भी गिवन है। तो याद रखना नेट प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड होता है और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से सबट्रैक्ट होती है। तो नेट प्रॉफिट मैंने ढूंढा, ये है 16,600 और ड्राइंग्स मेरे को गिवन है 44,000। तो ड्राइंग्स तो करेंगे सबट्रैक्ट, इन तीनों का नेट इफेक्ट जो होगा वो हम बाहर लिखेंगे। तो इसको अभी लिखते हैं, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं बाकी चीज़ें भी। ठीक है, फिर कैपिटल लिख ली, ड्राइंग्स लिख ली। अब मैं ऊपर से डेटर्स देख रहा हूँ, तो डेटर्स मेरे को दिख रहे हैं 64,000 के, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिए। फिर क्रेडिटर्स गिवन है, तो क्रेडिटर्स मैं यहाँ सबसे ऊपर लिख लूँगा। ठीक है, क्रेडिटर्स गिवन है 42,000 के, तो ये यहाँ लिख लिया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गिवन है वो लिख लिया। प्लांट गिवन है, प्लांट हम थोड़ा नीचे लिखते हैं वैसे, तो प्लांट गिवन है 1 लाख, तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे।
फिर है फर्नीचर, फर्नीचर इसके ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर है 37,000, ये एसेट्स हैं। देखो यार आपको पता होना चाहिए, एसेट्स मतलब है जो हमारी अपनी चीज़ें, लाइबिलिटीज मतलब कर्जे, तो कर्जे लेफ्ट में, लेफ्ट से लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज ये आ गई आपकी लेफ्ट साइड पे, एसेट्स आपकी राइट साइड पे, ठीक है। ये आपका मिडल पार्ट होता है बैलेंस शीट का, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में लाइबिलिटीज, एल से याद रखना, ठीक है। लेफ्ट मतलब लाइबिलिटीज, ये याद करने का तरीका है जस्ट। तो प्लांट तक पहुंच गए, फर्नीचर भी लिख लिया, नेट प्रॉफिट गिवन है वो भी लिख लिया। जनरल रिजर्व आपका इधर आएगा, लाइबिलिटीज में आता है रिजर्व, ये याद रखना, ठीक है। रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी में आएगा। ये 10,000 का गिवन है, ये भी लिख लिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका अपना ही होता है, ठीक है। एसेट मानते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो एसेट में जाएगा 2,48,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो फटाफट से पहले इन तीनों का नेट इफेक्ट निकालते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली करना क्या, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। 5 लाख में 16,600 ऐड करें तो आएगा 5,16,600। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 44,000, तो ये देखो कितना आएगा, तो ये 600 आएगा। फिर ये 51 का 50 होगा और ये 16। तो इन तीनों का नेट इफेक्ट हमारा सॉल्व करके कितना आएगा, 4,72,600, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा 4,72,600। अब आपके पास क्या है भाई, इधर आपके पास टोटल 3 आइटम्स है, 1 2 3, और इधर कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ आइटम्स मैच कराना नहीं होता, आपको सिर्फ टोटल देखना है कि इस पूरी साइड का, लाइबिलिटीज वाली पूरी साइड का टोटल इन सभी आइटम्स के टोटल के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 600 है, 600 लिखा। मैं आपको ऐड करना बता रहा हूँ, ऐड कैसे करना। जैसे ये है ना हमारी 1000 प्लेस, तो 2 + 0 + 2 4, ऐसे ही आपको ऐड करना है। फिर 4 + 1 5 + 7, 7 और 5 12 और 1 कैरी, तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो ये टोटल तो आंसर से मैच कर रहे हैं। इसका भी ये 600 है, 0 0 0 0 0, तो ये 600 पहले लिखा। उसके बाद 3 2 5 4 9 और 8, ठीक है। तो 9 और 8 होता है 17 और 7 होता है 24, 2 कैरी, तो यहाँ पे 2 और 7 9 और 6 15 और 4, ठीक है। 19 और 3 22, 2 कैरी, तो 2 2 4 और 1 5। तो आपको बिल्कुल छोटी क्लासेस में जैसे टोटल सीखा था, सही बता रहा हूँ, अकाउंट्स में ऐसे ही टोटल करना, तो ही आपके आंसर्स बनेंगे, क्योंकि बाद में ना और बड़े बड़े कॉलम्स मिलेंगे, तो रफ में या बैक पेज पर ऐड करने थोड़ी बैठेंगे, तो मुश्किल होती है, ठीक है। तो जैसे छोटी क्लासेस में ऐड करना सीखा था, उसी तरीके से आपको ऐड करना है। और यहाँ पे आपका टोटल देखो आंसर से अब मैच कर गया। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यार, मैंने व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है, तो जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे, तो अगर ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं तो मैं वहाँ पर ये जो क्लास के नोट्स हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वो नोट्स मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। तो जल्दी जल्दी जाके यार व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को।